एमए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर के 508 पेपर बोर्ड दूसरे पेपर में जो भारतेंदु की रचनाएं संग्रहित की गई हैं पाठ्यक्रम में, उसमें नए जमाने की मुकर्रियों को भी संग्रहित किया गया है। इन मुकर्रियों को पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक बातें आप भारतेंदु के विषय में जान लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने कुल परंपरा के अनुसार क्राउन के विश्वास पात्र थे। क्राउन अर्थात अंग्रेजों के, और अपने स्वभाव से वह भारतीयता के साथ थे। तो भारतेंदु की रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का जो समन्वय मिलता है वो संभवतः किसी और कवि की रचनाओं में नहीं देखने को मिलता है। भारतेंदु इस बात से बहुत परेशान है कि हमारा देश गुलाम है और उसकी समस्याएं हैं, लेकिन इस बात से संतुष्ट भी हैं कि अंग्रेजी राज में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी राज सभय सुख भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे देश का जो धन है वो विदेश चला जा रहा है, इसी की हमें चिंता है, इसी का हमें दुख है। नए जमाने की मुकरी जो संग्रह है उसके प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि जब सभा विलास संग्रहित हुई थी तब वैसा ही काल था अर्थात क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पंखा, ऐसे करके जो छोटी छोटी मुकरियाँ पढ़ाई जाती थी। इस चाल को की मुकरी बहुत शौक से लोग पढ़ते पढ़ाते थे, किंतु अब काल बदल गया तो उसके साथ मुकरियाँ भी बदल गई हैं और नए जमाने की मुकरियों की वानगी इस प्रकार है। ऐसा लिख करके भारतेंदु ने नए जमाने की मुकरियों को लिखा है। अब आइए देखते हैं नए जमाने की मुकरी के में जो संग्रहित आपके पाठ्यक्रम में जो संग्रहित मुकरियाँ हैं उसमें मुकरी नंबर 1 और मुकरी नंबर 7। पहले नंबर पे है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यहाँ इस 2 लाइन की मुकरी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था और पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की तुलना की है और बड़े ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए वह यह सिद्ध कर देते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का कोई सार तत्व नहीं है, जबकि भारतीय शिक्षा के एक एक पाठ में एक एक अंक में अनेकों सार तत्व छिपे होते हैं। ये कहते हैं सब गुरुजन को बुरो बतावे। अंग्रेजी शिक्षा की सबसे बड़ी कमी क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा में गुरु का कोई महत्व नहीं है। और वर्तमान समय में तो आप सब देख ही रहे हैं कि जो पढ़ाई हो रही है सारी ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल से हो रही है। क्लास में या गुरुजन को जो आदर मिलता था या फिर गुरुजनों पे जो एक जिम्मेदारी हुआ करती थी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने की, उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही हो रहा है कि आज हमारे समाज में गुरुजनों का, शिक्षकों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा पहला काम यही करती है कि सब गुरुजन को बुरा बतावे। वे बताती है कि शिक्षा के लिए गुरु का कोई महत्व नहीं, आप अपने से स्वाध्याय से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकावे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सब कुछ अलग अकेले करना। तो पाश्चात्य शिक्षा की दूसरी बुराई ये है कि वह अलग अकेले पढ़ाई पर महत्व देती है, क्योंकि भारतीय शिक्षा में जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा एक जगह बैठा के पढ़ाया जाता था, जबकि अंग्रेजी शिक्षा में सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा एक कमरे में बंद हो जाएगा, मोबाइल चलाएगा और उसी से पढ़ाई करेगा। उसको किसी और शिक्षक से, किसी और विद्यार्थी से, अपने सहपाठी से कोई मतलब नहीं है। भीतर तत्व न झूठी तेजी, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के भीतर कोई सार तत्व नहीं है। आप भारतीय शिक्षा में जो भी विषय पढ़ा लीजिए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे और भी कोई विषय, उसका कोई ना कोई सार तत्व अवश्य निकलता है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का कोई सार तत्व नहीं है, झूठी तेजी। किंतु प्रभाव कैसा है कि वह उसका जो तेजी दिखाया जाता है कि जो अंग्रेजी पढ़ेगा वही सफल होगा, जिसको अंग्रेजी आती है वही विद्वान है, ऐसे झूठी तेजी अंग्रेजी में दिखाई देती है।
क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यही मुकरियों की विशेषता है कि पहले 3 मुखड़े में सारी विशेषताएं, सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताई जाती हैं और पहेलियों की भांति अंत में एक सवाल और फिर उसका जवाब। तो ये सारी बातें होने के बाद क्यों सखी सज्जन, यहाँ एक सखी पूछती है कि क्या ये जो तुमने बुराइयां बताई वो किसी सज्जन में है, किसी मनुष्य में है। तो दूसरी कहती है नहीं, ये बुराइयां अंग्रेजी भाषा में है। ये नए जमाने की मुकरी की विशेषता है। अब दूसरी जो मुकरी है उसमें पुलिस प्रशासन पे अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था पर भारतेंदु ने अपनी बातों को, अपने भाव और विचारों को रखा है। इस मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, रूप दिखावत सब रस लूटे, कि जैसे ही वह मेरे रूप को देख लेता है तुरंत ही सारा रस लूट लेता है। अर्थात मेरे सौंदर्य को देख करके, मुझे देखते ही मेरे पास जो भी मेरी संपत्ति है उसको वह अपना लेना चाहता है। फंदे में जो पड़े न छूटे, उसके फंदे में, उसके प्रेम जाल में, उसके फांस में जो भी पड़ जाता है वह बिना अपना सब कुछ गवाए छूट नहीं सकता है। कपट कटारी जिय में पुलिस, उसके हृदय में कपट कटारी है, ऐसा हुलास है, ऐसी इच्छा है कि वह अपने हृदय की कटारी से सबको घायल कर देना चाहता है। क्यों सखी सज्जन, तो सखी पूछती है क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है, तुम्हारी संपत्ति लूटना चाहता है और तुम्हारे ऊपर घात लगाना चाहता है। दूसरी सखी कहती है नहीं सखी, पुलिस। ये किसी व्यक्ति, किसी प्रेमी की विशेषता नहीं है, ये पुलिस की विशेषता है कि वो जैसे ही किसी लाचार को देख लेता है तो अपने कानून व्यवस्था के नाम पर उसकी सारी संपत्ति को लूटना चाहता है। और पुलिस व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन की तो एक खास विशेषता है ना कि चाहे आप वादी हैं चाहे प्रतिवादी हैं, अगर आप थाने में पहुंच गए हैं तो बिना पैसा दिए आप वहां से नहीं आ सकते हैं, न्याय तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से अब वर्तमान समस्याओं को लेकर के भारतेंदु ने मुकरियों की रचना की। अभी 3 मुकरियां और शेष हैं जो अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।